एस वालों का कैसा रहेगा साल 2025? जाने 2025 में आपके लिए क्या है खास। नए साल की पूरी जानकारी के लिए एस नाम देखें ये वीडियो। मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे जातक होते हैं जिन्हें अपनी सही राशि के बारे में जानकारी नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि या तो जन्म के समय जन्म पत्री बनी नहीं, या बनी थी तो खो गई है, लेकिन अब राशि का पता नहीं लग रहा। नाम का पता है लेकिन राशि का नहीं पता। ज्योतिष में राशिफल दो तरीके से देखा जाता है। एक तो जब आप पैदा होते हैं उस समय चंद्रमा की स्थिति देखी जाती है, चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है। जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है वहां से अक्षर निकाला जाता है नाम का पहला, और आपका नामकरण कर दिया जाता है। दूसरी स्थिति ये होती है कि आप जिस नाम से आप जिस जो नाम आपका समाज में प्रचलित है उसके हिसाब से आपकी राशि बनती है। तो यदि आपका नाम अंग्रेजी के शब्द एस से शुरू होता है तो आपकी राशि कुंभ है। कुंभ राशि इसलिए क्योंकि कुंभ राशि में जो नक्षत्र आते हैं वो धनिष्ठा नक्षत्र के आखिरी दो चरण आते हैं, शतभिषा जो राहु का नक्षत्र है उसके 4 चरण आते हैं, और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो गुरु का नक्षत्र है उसके 3 चरण आते हैं। जो पैदा होते हैं धनिष्ठा नक्षत्र के आखिरी 2 चरण में और शतभिषा नक्षत्र के पहले 3 चरणों में, उनका नाम अंग्रेजी के शब्द एस से शुरू होता है। यदि कोई बच्चा इन नक्षत्रों के इन चरणों में पैदा होगा तो उसका नाम एस से ही निकलेगा। तो एस के जितने जातक हैं, एस नाम के जितने जातक हैं, उनकी राशि कुंभ बनती है। आपको अपना राशिफल भी कुंभ के लिहाज से देखना चाहिए। आपको अपनी शनि की 7.5 ढैया भी कुंभ राशि के हिसाब से ही जो है उसका विचार करना चाहिए। तो यहां पर इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि आपका जो है 2025 का साल कैसा रहेगा। तो इस वीडियो के में आपको चार्ट्स के जरिए भी समझाएंगे। आपकी कुंडली सामने लगी हुई है जो कुंभ राशि की है। चंद्रमा कुंभ राशि में आप देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि शनि की 7.5 की दूसरी ढैया आपके ऊपर चल रही है। हालांकि जब राशि का स्वामी शनि होता है तो शनि की 7.5 का बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। कुंभ राशि के ऐसे बहुत सारे जातक हैं जो युवावस्था में हैं, उनके ऊपर शनि की महादशा भी चल रही है। बहुत सारे लोगों के ऊपर बुध की महादशा चल रही होगी जो थोड़ा सा युवावस्था से आगे निकल चुके हैं, लेकिन मोटे तौर पर शनि की ही महादशा चल रही है बहुत सारे लोगों के ऊपर। तो शनि की महादशा भी चल रही है, शनि की ढैया भी चल रही है दूसरी, और ये ढैया आगे जाकर तीसरी ढैया शुरू होगी। जो तीसरी ढैया जो होती है वो नॉर्मली जो है वो कुछ ना कुछ देके जाती है, शुभ होती है। इधर महादशा नाथ आपकी कुंडली में शनि है, उसका गोचर होगा, गुरु का गोचर होगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होने जा रही हैं। तो यहाँ पर देखिए चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है वो कुंभ राशि में है, और ये 1 जनवरी 2025 के दिन की कुंडली है। यहाँ पर आप देखिए चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है। गुरु का गोचर आपकी कुंडली में चौथे भाव में हो रहा है। तो चौथे भाव का गुरु बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। गुरु का गोचर कुंडली में 5वें भाव में, दूसरे भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में और 11वें भाव में शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर गोचर अभी फिलहाल चौथे भाव में है, लेकिन ये स्थिति बदलेगी। अब कब बदलेगी ये भी आपको बताते हैं। इसके बाद राहु केतु का गोचर हो जाएगा। राहु केतु आप देखिए कुंडली में जो है वो दूसरे और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये स्थिति अच्छी नहीं है। बेसिकली दूसरा धन भाव होता है और अष्टम में केतु का गोचर हो रहा है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। ये दोनों ही प्लैनेट या तो केंद्र में हो, नहीं तो जो पाप ग्रह हैं वैसे ज़्यादा अच्छा गोचर करते हैं तीसरे, छठे और 11वें भाव में। तो यहाँ पर ये गोचर थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। 2-8 का एक्सिस, क्योंकि ये दोनों ही मारक स्थान होते हैं। 8वां आयु का स्थान होता है, दूसरा मारक स्थान होता है। यहाँ पर राहु का गोचर होना अच्छा नहीं है, ये धन स्थान भी होता है। तो ये स्थिति थोड़ी सी बदलेगी। यहाँ पर आगे जो है वो शनि की स्थिति भी बदलेगी। शनि दूसरी आपकी कुंडली में आखिरी फेज में चले जाएंगे। गुरु आपकी कुंडली में आ जाएंगे 5th हाउस में, जो गुरु का गोचर अच्छा हो जाएगा। तो इससे होगा क्या, आप ये समझिए ज़रा, ये चार्ट में समझिए क्या होगा। गुरु की दृष्टि जब पंचम भाव में जाएंगे, ये होगा 15 मई को। उससे पहले 29 मार्च को शनि आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। गुरु आएंगे 15 मई को, और राहु केतु का गोचर जो है वो 29 मई को होगा। अब इससे बदलेगा क्या, ये चार्ट आपके सामने लगा हुआ, और ये ट्रायंगल देखिए कैसे एक्टिवेट हो रहा है आपका। गुरु जब पंचम में बैठेंगे तो आपकी कुंडली में राशि को देखेंगे। इसका मतलब यह है कि शनि का प्रभाव हट जाएगा, गुरु का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर आ जाएगा। नेगेटिव इंपैक्ट हटेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट आ जाएगा। ये सबसे बड़ी जो चेंज है 2025 की कुंभ राशि के जातकों के लिए वो होने जा रही है। अब दूसरी जो एक दृष्टि है गुरु की, वो सामने देखिए 11वें भाव में पड़ रही है। 11वां भाव जो है वो आपकी कुंडली में आय का भाव होता है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि होना बहुत शुभ हो जाएगा। और गुरु की एक दृष्टि आपकी कुंडली में देखिए पड़ रही है आपके 9th हाउस के ऊपर, यह भाग्य स्थान है। यानी कि
कुंडली का ट्रायंगल एक्टिवेट हो गया। ट्रायंगल कैसे एक्टिवेट हो गया? आपकी राशि एक्टिवेट हुई, आपका 5th हाउस एक्टिवेट हो गया, आपका 9th हाउस एक्टिवेट हो गया। तो ये तो एक्टिवेट हो गया। अब अगला भाव जो एक्टिवेट किया है गुरु ने, 9 नंबर, आप देखिए यहाँ पर गुरु की दृष्टि है, ये आय स्थान है, ये भी एक्टिवेट हो गया आपके लिए। तो ये बहुत अच्छा है एक तरीके से, क्योंकि गुरु जब ब्लेसिंग्स देते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है वो संकट आने होते हैं वो टल जाते हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। राहु केतु का गोचर इमीडिएटली बहुत जल्दी से असर करता है, लेकिन जो काम जो गोचर गुरु का होता है उससे ब्लेसिंग देखी जाती है, और शनि के गोचर से ट्रांजिट जो है वो देखा जाता है, समय देखा जाता है। शनि समय के कारक हैं, गुरु ब्लेसिंग्स के कारक हैं। तो गुरु की ब्लेसिंग्स मोटे तौर पर आपके ऊपर रहेंगी, शनि की ब्लेसिंग्स मोटे तौर के ऊपर आप पर रहेंगी। अब हमने ये आपको चार्ट पे लगा के समझा दिया कि क्या है स्थिति। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा आपके ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे शनि की। शनि चूंकि आपकी राशि के स्वामी हैं, राशि के स्वामी होकर दूसरे भाव में बैठ गए हैं, यानी कि शनि की ढैया की आखिरी फेस हो गया, ये शनि की 7.5 का आखिरी फेस हो गया। तो धन भाव में है, शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को मजबूत कर देते हैं, तो धन की वृद्धि करेंगे निश्चित तौर पर। यहां पर शनि की एक दृष्टि आपके अष्टम भाव के ऊपर जाएगी। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी सीक्रेसी का खास तौर पर ध्यान रखना है। जहां पर शनि की दृष्टि जाती है वहां से संबंधित जो फल हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो 29 मार्च 2025 के बाद जैसे ही शनि आगे आएंगे, अष्टम को दृष्टि देंगे, वो आपकी सीक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। हालांकि जाते शनि कुछ ना कुछ दे के जाते हैं, लेकिन दृष्टि हमेशा शनि की खराबी रहती है। तो 8वां भाव क्या है? 8वां भाव आपका आयु स्थान होता है। 8वां भाव सीक्रेसी का भाव होता है। 8वें भाव से सडन लॉस देखा जाता है, यहाँ से एक्सीडेंट का विचार किया जाता है। सडन प्रॉफिट भी 8वें भाव से देखा जाता है। ससुराल पक्ष से आने वाला धन भी 8वें भाव से देखा जाता है। तो इन सारी चीज़ों के मामले में थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। खासतौर पर अपने पासवर्ड सिक्योर रखिएगा। कहीं आपका पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हुआ तो आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। गाड़ी थोड़ी सी धीमी चलाइएगा, उससे एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा। ये चीज़ आपको नेगेटिव रहेगी 2025 में, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। बाकी शनि की एक दृष्टि जो दशम दृष्टि है वो 11वें भाव के ऊपर जा रही है। ये एक तरीके से पॉजिटिव काम करेगी, क्योंकि समय के कारक और ब्लेसिंग के कारक दोनों एक भाव को देख रहे हैं, 11th हाउस को। 11th हाउस क्या होता है आपका? 11th हाउस आपका तरक्की का भाव होता है। आपकी जितनी भी आय आती है वो 11th हाउस से आती है। आपको एलिवेशन जो मिलती है वो 11th हाउस से मिलती है। एलिवेशन फैमिली के रूप में भी कही जाती है। मान लीजिए आप कपल हैं और घर में एक नया मेहमान आ रहा है, तो वो भी एक एलिवेशन है। आपकी प्रमोशन पेंडिंग है, प्रमोशन हो रही है, वो भी एलिवेशन है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम यहाँ पर करेंगे शनि और गुरु दोनों, क्योंकि 11th एक्टिवेट है। तो ये सारी चीज़ होगी जब गुरु भी जो है वो ट्रांजिट कर जाएंगे 15 मई के बाद, 15 मई के बाद, पहला 29 मार्च को और दूसरा 15 मई को। उससे पहले की जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी सामान्य रहेंगी, क्योंकि गुरु चौथे भाव में है, दशम भाव को देख रहे हैं। वो आपको डेफिनेटली काम के फ्रंट के ऊपर हेल्प जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 4th हाउस जो होता है जहाँ पर गुरु बैठते हैं वहाँ पर थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्ब कर जाते हैं। तो अदरवाइज गुरु की दृष्टि 12वें के ऊपर है, अष्टम के ऊपर है। इस मामले में आप थोड़े से हो सकता है कि पहला हाफ जो है साल का, पहले 4 महीने हैं, वो आप ट्रैवल करें खूब। आपका एयर ट्रैवल हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस एक्टिव है गुरु के द्वारा, तो एयर ट्रैवल की संभावना भी बनती है आपकी। अदरवाइज यहाँ पर देखते हैं कि 5th हाउस में जब गुरु हैं, गुरु इस भाव के कारक भी हैं, 5वें भाव के कारक गुरु होते हैं। तो जिनकी शादी नहीं हुई है उनको कोई ना कोई उनकी लाइफ में कोई ना कोई जरूर आ सकता है, क्योंकि 5th हाउस एक्टिव होने का मतलब है निश्चल प्रेम का भाव होता है ये 5वां भाव, बुद्धि विवेक का भाव होता है 5वां भाव, संतान का भाव होता है ये 5वां भाव, हायर स्टडीज का भाव होता है 5वां भाव। तो स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। जिनकी लाइफ में कोई नहीं है उनकी लाइफ में कोई आएगा डेफिनेटली। जैसे ही गुरु ट्रांजिट करेंगे वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और गुरु, सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु आपकी कुंडली में आय और धन दोनों स्थानों के स्वामी हैं। जब आय और धन दोनों स्थानों का स्वामी गुरु आपकी कुंडली में 5th हाउस में गोचर करेगा और वहाँ से दृष्टि देगा आय स्थान को, तो निश्चित तौर पर आय में वृद्धि का काम जरूर करेगा, धन में वृद्धि का काम जरूर करेगा। वो डेफिनेटली आपको उसका फायदा जरूर देखने को मिलेगा। प्रेम प्रसंग के मामले में आप लकी हो सकते हैं, ये आपको डेफिनेटली जो है वो हेल्प जरूर मिलेगी। और यहाँ पर गुरु की एक दृष्टि आपके 9th हाउस पे जा रही है। 9th हाउस क्या होता है आपका? 9th हाउस आपके अध्यात्म का स्थान होता है। 9th हाउस आपका भाग्य का स्थान होता है। लाइफ में आप कुछ भी करते हैं उसमें लाइफ में
लक की बड़ी भूमिका होती है, भाग्य की बड़ी भूमिका होती है। यदि आपका भाग्य साथ दे रहा होता है तो आप बहुत कठिन काम भी आसानी से कर जाते हैं, लेकिन जब आप भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा होता तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है छोटे काम के लिए भी। तो 2025 जो है वो इस मामले में थोड़ा सा आप लकी रहेंगे कि कोई भी आप नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, किसी भी तरह का कोई काम नया इनिशिएट करेंगे तो उसमें आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। और इस दौरान आपकी जो है वो धार्मिक यात्रा भी डेफिनेटली हो सकती है। 9th हाउस धार्मिक यात्रा का भी भाव है, तो डेफिनेटली जिनकी शादी नहीं हुई है शादी हो जाएगी, जिनकी संतान नहीं है संतान आएगी, संतान जिनकी है उनको संतान पक्ष से अच्छी खबर आ जाएगी। आपकी कुंडली में जो चंद्रमा है वो 6th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और 7th हाउस के लॉर्ड सन बनते हैं, और यहाँ पर कोई भी पाप प्रभाव नहीं आ रहा है फिलहाल। यहाँ पर जो स्थिति है यहाँ से पाप प्रभाव हट जाएगा। राहु का गोचर देखिए आपकी कुंडली में 2nd हाउस में हो रहा है और 2nd हाउस से राहु 6 को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो राहु की दृष्टि जब 6th हाउस पे होती है तो रोग ऋण शत्रु का ये भाव होता है। जितना कर्जा है, कर्जे वाली जो स्थिति है वो थोड़ी सी हटने शुरू होगी जैसे ही राहु का गोचर होगा। आपकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर से आ जाएंगे और जो कोई कोर्ट का केस है उस मामले में हेल्प हो सकती है। कोई फिजिकल स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ पर हो सकता है कि राहत मिलनी शुरू हो जाए, लेकिन ये होगा सारा 29 मई के बाद। 7 महीने 2025 के वो हेल्थ के मामले में, कर्ज के मामले में ये बहुत आप थोड़ा सा बेटर जो है वो रहेंगे। अदरवाइज बाकी चीज़ें जो है वो सारी कुंडली में राहु के गोचर के लिहाज से या गुरु के गोचर के लिहाज से, शनि के गोचर के लिहाज से पॉजिटिव लग रही हैं। गोचर की दृष्टियां और उसका फल जो है हमने आपको जो है वो बता दिया है डेफिनेटली। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, अपनी सीक्रेसी का ज़रूर ध्यान रखिए, गाड़ी थोड़ा सा धीमी चलाइए और अपने खान पीन को लेकर थोड़ा ज़रूर सतर्क रहिए। अदरवाइज दशा महादशा शनि की चल रही है आपकी कुंडली में और बुध की चल रही है, तो मैं जाते जाते इन दोनों प्लैनेट्स के लिए आपको रेमेडीज़ भी दे के जाऊँगा। शनि की महादशा के लिए चूंकि आपकी राशि के स्वामी शनि हैं और आप यदि शनि की कोई रेमेडी करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका बहुत फ़ायदा होता है। तो रेमेडी के तौर के ऊपर यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति केंद्र या त्रिकोण में है या भाग्यस्थान में है, आप यहाँ पर देखिए ये इंडिकेट हो रहा है केंद्र और त्रिकोण और जो भाग्यस्थान है लाभ स्थान है, वहाँ पर यदि शनि विराजमान है तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। अदरवाइज आप नीलम धारण मत करिएगा, उससे नुकसान हो सकता है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भी हैं। यदि वो 12वें भाव में बैठे हैं तो नहीं करिएगा, 6ठे 8वें में बैठे हैं तो भी नहीं करिएगा, यदि मारक स्थान में है तो भी मत करिएगा, ये अच्छा नहीं होता। कुंडली में 7 भाव ऐसे होते हैं जहाँ पर प्लैनेट आ जाए तो स्टोन धारण किया जा सकता है, 4 केंद्र के, 2 त्रिकोण के और 1 आपका 11th हाउस जो वृद्धि का स्थान होता है, उससे संबंधित स्टोन आप धारण कर सकते हैं। यदि आप स्टोन धारण नहीं करना चाहते तो ओम शनिश्चराय नमः का जप करिए, डेली 1 माला कर लीजिए। बहुत यदि आपके पास समय कम है तो डेली 1 माला कर सकते हैं, इससे आपको निश्चित तौर पर राहत मिलेगी। यदि आप ऑफिस में सीनियर हैं, आपके अंडर कोई स्टाफ काम करता है, कोई सबॉर्डिनेट है, तो उनके साथ थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली बात करिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम टेम्परामेंट हमारा लूज होता है तो हम सामने वाले को जो है वो ऊंचा बोल जाते हैं या डिसरिस्पेक्ट कर जाते हैं। ऐसी चीज़ से शनि का जो है वो अच्छा फल नहीं मिलता क्योंकि शनि मासिस के कारक होते हैं। तो जो भी मासिस है यदि आपसे जूनियर है तो उसके साथ रिस्पेक्टफुली पेश आना है। और शनिवार के दिन आप शनि शिला के ऊपर तेल अर्पित कर सकते हैं सरसों का, या शनिवार के दिन काली दाल जो है वो दान कर सकते हैं, जो उड़द की दाल होती है वो दान कर सकते हैं। ये शनि के उपाय हैं। बुध के उपाय के तौर पर आप कोई भी एक पेड़ लगाइए, एक पेड़ लगाएंगे बुध आपको डेफिनेटली उसका फल देंगे, लेकिन पेड़ को ग्रो करवाना है। कई बार क्या होता है कि हम पेड़ लगाते हैं, बुध हरियाली के कारक ग्रह हैं, जितना हम पेड़ लगाएंगे उसको ग्रो करेंगे उसका आपको उतना ही अच्छा फल जो है वो देखने को मिलेगा। तो जाते जाते आप सबके लिए 2025 के लिए शुभकामनाएं। भगवान करे आपको 2025 में वो सारी तमाम खुशियां मिलें जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।